हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएसए पाठशाला। आज का प्रॉब्लम है लीड कोड 2438 रेंज प्रोडक्ट क्वेरीज ऑफ पावर्स। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है। तो प्रॉब्लम में हमें एक एन इंटीजर गिवन है और कहा गया है कि एक एरे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक पावर एरे एग्जिस्ट करता है, क्वेश्चन में गिवन है। और जो पावर एरे गिवन है ना, जो पावर एरे गिवन है, इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे वो 2 के पावर्स होंगे। ठीक है, जो पावर एरे है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 2 के पावर्स होंगे। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है हमें पावर के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने हैं, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ 2 के पावर्स लेने हैं, जिससे जो सारे एलिमेंट्स का सम है वो n के इक्वल आ जाए। मतलब फॉर एग्जांपल हमें n इक्वल्स टू 15 गिवन है, तो हमें एक पावर एरे बनाना है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 के पावर्स आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 के पावर्स आएंगे और हमें मिनिमम नंबर ऑफ 2 के पावर्स लेने हैं जिससे इन एलिमेंट्स का सम 15 के इक्वल आ जाए, मतलब कि n के इक्वल आ जाए। तो इसका तरीका क्या है, आपको पता होगा कि जब हम किसी भी नंबर को बिटवाइज फॉर्म में लिखते हैं, बिटवाइज फॉर्म में लिखते हैं, तो उसमें क्या हम करते हैं, बिटवाइज फॉर्म में हम 2 के पावर्स ही तो लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0 0, तो किसी को इंक्लूड करना है तो वहाँ 1 कर देते हैं। और यहाँ जो यूज़ करते हैं हम क्या यूज़ करते हैं, बिट के 2 के पावर से यूज़ करते हैं हम। जो बिटवाइज फॉर्म होता है वहाँ पे हम 2 के पावर से तो यूज़ करते हैं। जिसको इंक्लूड करना हो, जिसको इंक्लूड करना होता है उसको हम 1 कर देते हैं। बिटवाइज फॉर्म में यही तो करते हैं हम। तो हम यहाँ भी वैसे ही करेंगे। जैसे 15 दे रखा है तो 15 के लिए बिटवाइज फॉर्म क्या होगा, 0 1 1 1 1। ठीक है, ये तो बिटवाइज फॉर्म होगा 15 का। देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 का पावर 4। ठीक है, तो इसको इंक्लूड करना है 2 की पावर 0 को, इसलिए मैंने इसके ऊपर 1 कर दिया। 2 की पावर 1 को इंक्लूड करना है इसलिए मैंने इस बिट को 1 कर दिया। 2 की पावर 2 को इंक्लूड करना है इसलिए मैंने इस बिट को 1 कर दिया। तो ये बेस्ट तरीका है कि मिनिमम नंबर ऑफ 2 के पावर्स को यूज़ करके अगर हमें 15 बनाना है तो हम बिटवाइज फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए 2 की पावर 0 1 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है कि भाई अगर 2 की पावर्स का यूज़ करके अगर हमें 15 को बनाना है तो हम बिटवाइज फॉर्म यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब कि हम एक पावर एरे बनाएंगे। ठीक है, और जो बिटवाइज फॉर्म में जो जो 1 है उसको हम इसमें डाल देंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट्स 1 है, ये वाला एलिमेंट्स, मतलब 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 भी 1 है तो 2, 2 का पावर 2 भी 1 है हमारा तो 4, 2 की पावर 3 भी 1 है तो 8। तो 1 2 4 8 हमारा पावर एरे बन गया। तो आपको ये समझ आ गया कि पावर एरे क्या है। पावर एरे का मतलब ये है इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो 2 के पावर्स होंगे और इन एलिमेंट्स को यूज़ करके हमें n बनाना है। यूज़ करके मतलब इन एलिमेंट्स का सम इक्वल्स टू n होना चाहिए और हमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने हैं, मतलब कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ 2 के पावर्स लेने हैं। अब क्वेश्चन में हमें क्वेरीज भी दे रखा है। ठीक है, ये क्वेरीज एक 2D एरे दे रखा है, हमें कह रखा है फॉर एग्जांपल हमें क्वेरीज दे रखा है 0 1 2 2 0 3। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये हमें रेंज दे रखा है बेसिकली। ये इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3, 0 से लेके 1 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको प्रोडक्ट कर दो। तो देखिए 0 से लेके 1 तक क्या है, 0 पे क्या है 1 और 1 पे क्या है 2। सो इसका हो गया हमारा 1 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, अब बोला गया है 2 से लेके 2 तक, 2 से लेके 2 तक, तो 2 पे क्या है 4, तो इसका आ गया 4। ठीक है, इसका रेंज क्या हो गया 2 है तो 2 का सिर्फ क्या हो गया 4 हो गया। 0 से लेके 3 तक, तो 0 से लेकर 3 तक, सो 1 2 4 8, तो यहाँ पे हो गया 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, मतलब हमें इसका ये इंडेक्सिंग दे रखा है, बेसिकली रेंज दे रखा है इंडेक्स के फॉर्म में। अगर बोलेगा कि 1 से लेकर 3 तक, तो हम 1 से लेकर 3 तक, 1 इंडेक्स से लेकर 3 तक जितने भी नंबर्स आ रहे हैं पावर्स के अंदर, पावर एरे के अंदर, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से लेकर 3 तक में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 1 से लेकर 3 तक में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8। समझ गए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 से लेकर 3 तक भी गिवन है। ठीक है,
तो अब हमें क्या करना है, हमें कहा है कि इन सब को एक एरे के अंदर स्टोर करवा के रिटर्न कर दो, मतलब कि 2 4, इसका प्रोडक्ट क्या होगा 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, 64 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 2 4 8, तो 8 2 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। तो इसको हमें रिटर्न करना है और हमसे क्वेश्चन में यही बोला गया है अगर कोई नंबर ज़्यादा बड़ा हो, अगर कोई भी नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो, मतलब ये तो छोटे नंबर्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे मॉड्यूलो कर देंगे 10⁻7 से। तो जो क्वेश्चन में बोला गया है हम वही करने वाले हैं, ठीक है। अब इसकी अप्रोच देख लेते हैं कि जो इसका अप्रोच होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो अप्रोच बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है पावर एरे बनाओ, तो हम पावर एरे बना लेंगे, हम एक पावर एरे बना लेंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या बोला है, उसने बोला है कि हमें 2 के पावर्स को रखने हैं, जो उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे 2 के पावर्स होंगे, और उन सब का सम जो पावर एरे है, जो पावर एरे है मेरा ऐसे, उन सब का सम जो इसके अंदर एलिमेंट्स है इन सब का सम क्या होना चाहिए n के इक्वल होना चाहिए, n भी गिवन है हमें। तो हम यही एग्जैक्ट करने वाले हैं, जो भी हमें n गिवन है उसको बिट वाइज फॉर्म में चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 15 गिवन है, अगर n इक्वल्स टू 15 गिवन है तो इसके बिट वाइज फॉर्म क्या होगा, बिट वाइज फॉर्म में इसको 1 1 1 1 ये लिखूँगा। तो मैं क्या करूँगा 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, मैं क्या करूँगा जो जो बिट 1 है ना, जो जो बिट मेरा 1 है उन सबको पावर के अंदर डालने हैं। मैंने कहा सही बात है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बिट वाइज फॉर्म का यूज़ करेंगे, मतलब कि हमें पता है 0 0 0 0 0 0 0 0, जिस एलिमेंट पे 1 होगा उसको हम इंक्लूड करते हैं, आपको ये तो पता ही होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है और 0 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 8, यहाँ पे 1 है मतलब कि 2 की पावर 1 को इंक्लूड करना है, यहाँ पे 1 है मतलब 2 की पावर 2 को इंक्लूड करना है, ठीक है। और एंड की प्रॉपर्टी आपको पता होगी, एंड हमें 1 कब देता है, 1 तभी देता है जब दोनों बिट 1 हो। अगर 2 बिट्स हैं तो ये भी 1 होगा ये भी 1 होगा तो ये 1 देगा, अगर ये 0 या 1 या 1 0 तो ये 0 देगा, 0 0 इक्वल टू 0 देगा, ठीक है। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले हम 15 को लेंगे, ठीक है, और इसका एंड कर देंगे हम 1 को हर पोजीशन पे रख के, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने 1 यहाँ पे 0 है, फॉर एग्जांपल हमने 1 को यहाँ पे रखा, पहले ये बिट को हमने 1 कर दिया। अब जब इसका एंड इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, तो ये 2 की पावर 0 यहाँ भी 1 है, 2 की पावर 0 यहाँ भी 1 है, तो 1 एंड 1 क्या देगा हमें 1 देगा। अब फिर हम 1 को हटा के यहाँ से यहाँ 0 कर देंगे, 1 को यहाँ से हटा के यहाँ रख देंगे, तो अब 1 देगा कि नहीं देगा, 2 की पावर यहाँ भी 1 है, 2 की पावर यहाँ भी 1 है, सो ये वाले बिट के लिए 1 देगा, ठीक है। 2 की पावर 2 अब यहाँ से हटा के हम यहाँ पे रख देंगे, अब दोबारा 1 करेंगे तो 2 की पावर 2 यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो इसके लिए 1 देगा। अब इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे, फिर इसके लिए करेंगे, फिर यहाँ भी 1 देगा, फिर इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो यहाँ 0 है यहाँ 1 देगा, तो इसके लिए यहाँ 0 है यहाँ 1 है तो इसके लिए 0 देगा। दोबारा यहाँ से उठा के 1 को यहाँ रख देंगे, यहाँ भी 0 होगा, तो ये 0 और 1 क्या देगा, 0 और 1 0 देगा। तो वही मैं कहने वाला हूँ 1 को हर एक पोजीशन पे रख के हम 15 के साथ एंड करते जाएंगे, ठीक है। तो हमें अगर 1 मिला तो समझ जाएंगे कि उस बिट को इंक्लूड करना है, अगर 0 मिला मतलब उस बिट को इंक्लूड नहीं करना है। टोटल 32 बिट्स होते हैं, 15 को एक्चुअली में कैसे लिखेंगे आप 0 0 0 0 0 0 ऐसे ऐसे करके, फिर हम 32 बिट्स होते हैं तो 1 1 1 1 टोटल 32 बिट्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे 1 को हर जगह ऐसे 0 0 0 0 1 को हर जगह शिफ्ट करवा के हम सबका और लेते जाएंगे, पहले 1 यहाँ रखेंगे। अगर इन दोनों का एंड अगर हमें नॉन जीरो वैल्यू दे, नॉन जीरो मतलब के अंदर कोई एक बिट इनके अंदर सेट है, मतलब कि अगर सपोज कीजिए ये 1 है यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, और बाकी जगह 0 हो जाएंगे मेरे, क्योंकि बाकी सब पे 0 है या फिर 1 0 है। अब मैंने 1 को यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे ठीक है ये 0 हो गया, 1 को उठाकर यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया तो अब ये वाला बिट 1 देगा, मतलब कि अब 1 यहाँ पे आ गया, मतलब अभी भी नॉन जीरो वैल्यू है। तो जब नॉन जीरो वैल्यू आएगा
मतलब कि हमारा जो बिट है वो 1 है 15 के अंदर। ऐसे हम 1 को शिफ्ट करते 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 चेक कर लेंगे कि कौन कौन से बिट 1 है। और 1 कब देगा, सॉरी नॉन ज़ीरो वैल्यू देगा, तो हम समझ जाएंगे कि इसके अंदर जो बिट है वो मेरा 1 है। ठीक है, तो हम शिफ्टिंग के लिए क्या करेंगे, 1 को शिफ्ट करेंगे कितने से, आई से। आई क्या होगा, आई मेरा 0 से लेके 31 तक वेरी करवा देंगे। ठीक है, आई को मैं 0 से लेके वेरी करवा दूंगा 31 तक, मतलब कि पहले 0 प्लेस पे होगा, फिर 1 पे जाएगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते करते 30 तक जाएगा। और वहाँ तक जाते जाते वो हर एक बिट के साथ चेक करेगा एंड करके कि क्या वो 1 है। अगर वैल्यू नॉन ज़ीरो आती है एंड मतलब कि सेट है वैल्यू, तो हम उस आई को इंक्लूड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए 4 को मैं कैसे लिखूँगा, 4 को मैं लिखूँगा, तो ये क्या है 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4। तो मुझे पता करना है कि 2 का पावर जो 2 है मतलब कि जो 4 है वो उसकी बिट 1 है। ठीक है, तो ये मैं कैसे पता करूँगा, मैं क्या करूँगा 1 को मैं सबके साथ एंड करूँगा। तो मैं जब 1 यहाँ पे होगा 0 0 0 0, ठीक है, तो इसका एंड क्या होगा, देखिए 0 1 0 0 1 0 0 0 0, यहाँ पे 0 आया, मतलब कि जिस जिस बिट पे ये 1 है वो बिट सेट नहीं है, मतलब कि वो बिट 4 के अंदर 0 है, तभी तो 0 आया। अगर 4 के अंदर भी अगर ये बिट मेरा 1 होता तो 1 एंड 1 1 आता। ठीक है, अब मैंने 1 को इधर नेक्स्ट प्लेस पे भेज के चेक किया, तो 4 को मैं कैसे लिखूँगा 0 0 1 0 0। 4 को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ भेज दिया, शिफ्ट कर दिया, तो 1 यहाँ पे आ गया 0 0 0 0। अब दोबारा चेक, इन दोनों का दोबारा एंड किया तो क्या आएगा 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0। मतलब कि 4 के अंदर जो इस प्लेस पे बिट है वो 0 है, तभी तो 1 और 0 होके 1 हो गया। अगर 1 होता तो 1 एंड 1 1 नहीं देता, 1 एंड 1 1। ठीक है, तो ऐसे मैं शिफ्ट करके चेक करते रहूँगा। मैंने दोबारा 1 को अब यहाँ से उठा कर यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो क्या आएगा 4 को मैं 0 0 1 0 0 लिखूँगा, 1 को उठाकर यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो क्या आएगा 1 0 0, शिफ्ट हो गया वो। अब दोबारा एंड करेंगे तो देखिए क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1 क्या आएगा 1 आएगा, मतलब 1 आ गया। इसका मतलब कि जो 4 है उसके अंदर ये वाली बिट पे 1 है, तभी तो 1 का एंड जब 1 से किया होगा तो 1 आया होगा। ठीक है, फिर 0 0 0 0 0 0। तो ऐसे हम 1 को हर जगह शिफ्ट करते करते चेक कर लेंगे कौन से बिट 1 है 4 के अंदर। जो बिट 1 होगी उसको हम पावर्स के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा सॉल्यूशन लगभग ख़त्म हो गया। अब देखिए अब हमें एक आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, आंसर में क्या करेंगे, हमें जो क्वेरीज गिवन है जिसके अंदर में लेफ्ट और राइट गिवन है, उस लेफ्ट और राइट को एक्सेस कर लेंगे। सपोज कीजिए लेफ्ट इक्वल टू आई है और राइट इक्वल टू जे है। ठीक है, तो पावर के अंदर हम आई से लेके जे तक जाएंगे और मल्टीप्लाई करवाते रहेंगे, और मल्टीप्लाई करवा के जो भी वैल्यू आएगी उसको हम अपने आंसर के अंदर स्टोर करवाते जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट ले लेंगे, वेरिएबल बना लेंगे प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1। ठीक है, और प्रोडक्ट के अंदर हम मल्टीप्लाई करवाते रहेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे को लेफ्ट से लेके राइट तक जाना है, और लेफ्ट मेरा 1 है और राइट मेरा 2 है, मतलब कि 1 से लेके मेरे को 2 तक सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। तो हम पावर के अंदर इंडेक्स 1 पे जाएंगे और वहाँ से मैं 2 को वहाँ से मैं एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते जाऊँगा। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, 2 पे आ गए तो इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आया उसको मैं स्टोर करवा लूँगा। यहाँ पे 8 आया तो मैं 8 स्टोर करवा दूँगा। तो ऐसे करके हम अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। फिर अब आप कोड देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब कोड की तरफ चलते हैं। अगर आपने अप्रोच सही से समझा तो आपको ये कोड कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो मैंने आपको समझाया है बस उसी को मैंने कोड फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, चलिए अप्रोच समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक मोड वेरिएबल बनाया और उसमें लिखा है 10 to the power 9 + 7। कैसे, देखिए 10 to the power 9 को मैं ये लिखूँगा और उसमें +7 कर दूँगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे। फिर मैंने एक लिस्ट बना लिया पावर्स। फिर मैंने लिस्ट के अंदर 2 के पावर्स को डालना स्टार्ट कर दिया। कौन से 2 के पावर्स, जो कि सेट हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मेरा n = 15 गिवन है, तो उसका क्या होगा 0 1 1 1, इसको हटा दीजिए, क्लियर नहीं लिखा 1। ठीक है, तो इसके 15 के अंदर कौन कौन से बिट्स मेरे सेट हैं, ये वाला सेट है, ये वाला सेट है, ये वाला सेट है, ये वाला सेट है। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो 2 ये वाला सेट है ना, तो मैं 2 की पावर 0 को डाल दूंगा, मतलब कि 2 को डाल दूंगा। ये भी सेट है, मतलब मैं 2 की पावर 1 को डाल दूंगा, मतलब 2 को डाल दूंगा।
ये भी सेट है, मतलब मैं 2 की पावर 2 को डाल दूंगा, 2 की पावर 2 कितना हुआ 4, मतलब मैं 4 को डाल दूंगा। तो ऐसे मैं उन नंबर्स को डालना स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब कि उन 2 के पावर्स को डालना स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि सेट है। तो हम इसको कैसे डालेंगे, मैंने आपको बताया था n का जो है वो हम एंड कर लेंगे किसके साथ, 1 के साथ, और 1 को हम शिफ्ट करेंगे, n एंड 1 शिफ्टेड बाई i। मतलब मैंने आपको बताया था कि जो n है, n हमें क्या गिवन है 15 फॉर एग्जांपल, तो 15 का हम एंड करते जाएंगे, मतलब कि फॉर एग्जांपल 15 को मैं ऐसे लिखूँगा, तो हर बिट के नीचे मैं 1 रख के एंड ले लूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 रखा, फिर मैंने 1 को यहाँ पे रखा, फिर मैंने 1 को यहाँ पे रखा, फिर मैंने 1 को यहाँ पे रखा, फिर मैंने 1 को यहाँ रखा, ऐसे करते करते टोटल हमारे 32 बिट्स होते हैं ना, इसलिए हम 31 प्लेस तक जाएंगे। ठीक है, एन को हम एक्चुअली में कैसे लिखेंगे 0 0 0 0 0 0 0, फिर ऐसे जाके 32 बिट्स होते हैं टोटल, तो 1 1 1 1। हम हर बिट पर 1 रख के एंड ले लेंगे, हर बिट पर हम 1 रख के एंड ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एंड रखा, 1 रखा और मैंने एंड लिया, तो अगर ये नॉन जीरो आया मतलब कि वाला बिट सेट था, फिर मैंने 1 को यहाँ रख के यहाँ चेक किया, क्या एंड जो है इन दोनों का वो नॉन जीरो आया, अगर नॉन जीरो आया मतलब कि ये दोनों बिट सेट है, मतलब कि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, अगर यहाँ पे 0 होता तो ये 0 आता टोटल। ठीक है, अगर मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा 1 को, तो 1 को यहाँ पे रखा और इन दोनों नंबर्स का जब बाकी सब जगह 0 है मेरे, ठीक है, बाकी सब जगह 0 है, तो अगर इन दोनों का एंड लेंगे तो वो क्या आएगा, वो 0 आएगा, क्योंकि 0 1 0 और बाकी जगह तो 0 ही है, तो बाकी जगह तो 0 आएगा ही। सो अगर 0 आया तो हम समझ जाएंगे कि वो वाला बिट सेट नहीं है, मतलब एन के अंदर वो बिट 0 है। अगर नॉन जीरो वैल्यू आई, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, तो 1 और 1 क्या देंगे, नॉन जीरो देंगे, मतलब कि n के अंदर वो बिट सेट है, मतलब कि n के अंदर वो बिट 1 है, तो हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो वही लिखा है मेरा n एंड 1 शिफ्टेड बाई i इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि नॉन जीरो है, तो हम उसको ऐड कर लेंगे, पावर्स डॉट ऐड 1 शिफ्टेड बाई i, मतलब कि उस पावर को हमने ऐड कर लिया, 2 की पावर को हमने ऐड कर लिया। फिर हमने वही मैंने आपको कहा था कि आंसर एरे बनाना है, तो आंसर एरे बना लिया क्वेरीज डॉट लेंथ साइज का। फिर हम क्वेरीज पे ट्रैवर्स करेंगे और हम हर एक लेफ़्ट और राइट को निकालते जाएंगे, मतलब कि क्वेरीज के अंदर में जो दो वैल्यूज़ गिवन है ना, ये और ये, इसको हमने लेफ्ट मान लिया, इसको हमने राइट मान लिया, तो हम रेंज के लिए निकाल रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमें जाना है। तो लेफ्ट इक्वल टू दिस, राइट इक्वल टू दिस, हमने एक प्रोडक्ट ऐड कर लिया जो जिसका टाइप हमने लॉन्ग रखा है, क्योंकि आंसर जो है वो लॉन्ग टाइप में हो सकता है, मतलब कि ज़्यादा बड़ा हो सकता है, इसलिए मैंने लॉन्ग रखा है यहाँ पे टाइप। तो लॉन्ग प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1। फिर मैंने क्या किया ना कि जो प्रोडक्ट है उसके अंदर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्ट्स इंटू पावर डॉट गेट जे, मतलब कि एल से लेके आर तक जितने भी नंबर्स है मेरे पावर एरे के अंदर, सॉरी पावर लिस्ट के अंदर, उन सबको मल्टीप्लाई कर दो। उन सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इनको साथ में मॉड्यूलो करते गया, सो डेट अगर ज़्यादा बड़ा आंसर हो गया तो मॉड्यूलो हमारा काम आएगा। और ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें मॉड्यूलो लेना है 10 to the power 9 + 7 से, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 to the power 9 + 7 लिखा है। और फिर मैंने आंसर ऑफ आई के अंदर मैंने इंट टाइप कास्टिंग करके प्रोडक्ट को स्टोर करवा दिया, इसको हम टाइप कास्टिंग बोलेंगे। क्यों, क्योंकि जो भी हमारा टाइप था, प्रोडक्ट का टाइप क्या था, लॉन्ग था, उसको हमने इंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इंट में कन्वर्ट करके फिर मैंने उसको आंसर ऑफ आई के अंदर स्टोर करवाया जो हमारा आंसर एरे था। फिर रिटर्न आंसर हमने टाइप कास्टिंग क्यों किया, क्योंकि हमारा जो आंसर एरे है वो इन टाइप का है, इसलिए हमें टाइप कास्टिंग करने की जरूरत पड़ी, और जो प्रोडक्ट है वो लॉन्ग टाइप का है, फिर हमने आंसर को रिटर्न कर दिया। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये जो लूप है हमारा वो 31 टाइम्स चलेगा। क्यों 31 टाइम्स इसके चलेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम बिट पोजीशन होती है वो 30 होती है। ठीक है, तो जो हमारा लूप है वो 31 टाइम्स चलेगा। अगर वो 31 टाइम्स चलेगा तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, बिग ऑफ 31, मतलब लगभग बिग ऑफ 1 बोल सकते हैं, मतलब कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, और जो क्वेरी है, क्वेरीज को जब हम ट्रैवर्स करेंगे तो जो हमारा फॉर एग्जांपल मेरा जो मैक्सिमम पावर होगा, जो क्वेरीज के अंदर हमारा मैक्सिमम पावर्स होगा डॉट साइज, ठीक है, जो हमने पावर्स लिस्ट बनाया है उसका मैक्सिमम साइज क्या होगा 31 होगा, क्योंकि 2 की पावर्स ही तो हैं। ठीक है, और हम क्वेरी में क्या करें, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ़्ट से राइट जाने में लूप चल रहा है, तो मैक्सिमम कितनी बार चलेगा वो 31 टाइम्स। क्यों, क्योंकि पावर सी में 31 है। ठीक है, तो मैक्सिमम लेफ्ट से राइट तक जाने में कितना लगेगा 31 टाइम्स जाएंगे हम, मतलब मैक्सिमम 31 स्टेप्स चलेगा। ठीक है, मतलब कि हम मैक्सिमम 31 टाइम्स हम लूप को चलाएंगे, क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ना, तो मैक्सिमम हम 31 टाइम्स चलाएंगे लूप को। ठीक है,
अगर मेरा क्यू क्वेरीज डॉट लेंथ है, ठीक है, तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? टोटल कॉम्प्लेक्सिटी मेरी बिग ऑफ क्यू मल्टीप्लाई बाई 31 हुई, मतलब बिग ऑफ क्यू हुई, तो बिग ऑफ क्यू इंटू 31 हुई। ये जे इक्वल्स टू 1 नहीं है, जे इक्वल्स टू एल है, सॉरी, जे इक्वल्स टू एल, जे इज लेस देन इक्वल टू आर। सो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगा? हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ क्यू होगा, ठीक है। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगा? खुद सोचिए एक बार, जो पावर लिस्ट है उसका मैक्सिमम साइज कितना होगा? 31 होगा, तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना हुआ? बिग ऑफ 31, मतलब कि बिग ऑफ 1। और जो आंसर एरे है, सपोज कीजिए उसका साइज क्यू है, आंसर एरे जो हमने आंसर यहाँ पे एरे बनाया है उसका साइज सपोज कीजिए क्यू है, तो बिग ऑफ क्यू होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ मेरा बिग ऑफ क्यू। सो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ क्यू है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बिग ऑफ क्यू है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ।